हर हर महादेव गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश जो डिस्कस करने वाली हूँ। उस चैप्टर का नाम है गेम्स एट ट्वाइलाइट, जिसको लिखा है अनीता देसाई ने। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी आपको फिगर्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा, इमेजरी देखने को मिलेगा और जिस जिस पॉइंट पे देखने को मिलेगा मैं आपको वो पॉइंट भी डिस्कस करूँगी और वर्ड मीनिंग तो बताती ही हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये जो स्टोरी है वो एक छोटे बच्चे की है और इसमें आपको देखने को मिलेगा लास्ट में कि मतलब अभी नहीं बताती हूँ वरना फालतू में थोड़ा अच्छे से मैं भी डिस्कस करूँ भाई। प्लॉट स्टोरी को स्टोरी की तरह देखने दो। तो चलिए, तो ये जो स्टोरी है वो ट्वाइलाइट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो गेम्स यानी कि खेल, ट्वाइलाइट यानी बेसिकली ट्वाई यानी कि दो और लाइट यानी कि दो लाइट, यानी ऐसे वक्त जहाँ पे दो लाइट साथ में मर्ज होती हैं। अब ऐसा वक्त कब होता है? एक तो सुबह एकदम भोर में जब आप देखेंगे डिफरेंट लाइट स्कैटर करती रहती हैं, जब सन जो होता है वो धीरे धीरे राइज करता है और लास्ट में जब सन डूबता है तो उस टाइम का है। और ये जो ट्वाइलाइट यहाँ पे है वो सन डूबने यानी शाम के वक्त जो सन डूबता है उस टाइम में जिस तरह की लाइट आती है, जिस तरह का माहौल होता है, ठीक है, उसे ट्वाइलाइट यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो आइए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखिए आप। It was still too hot to play outside. They had their tea, they had been washed and their hair brushed, and after the long day of confinement in the house that was not cool but at least protection from the sun, the children strained to get out. अब इतना देखिए, बेसिकली जो समर का टाइम है यहाँ पे जिसमें इट वॉज टू हॉट टू प्ले आउटसाइड, यानी बाहर खेलने लायक अभी भी नहीं था, इतनी गर्मी थी। उन्होंने चाय जो है पी ली है और वो क्या है, दे हैड बीन वॉश्ड, और उसके बाद वो लोग नहा के उनके बाल वगैरह भी कंघी हो चुके हैं यानी हेयर ब्रश्ड। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे ऑफ कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है पता है? कैद खाना, मतलब लंबे समय के लिए वो लोग बंद है एक ऐसे घर में जो उतना भी ठंडा नहीं, यानी वो घर भी गर्म है बट कम से कम वो सन से एक प्रोटेक्टेड है। यानी कि जैसे आप बाहर रहोगे उसमें एकदम डायरेक्टली सन रेज आपको पड़ रही है और गर्मी तो है ही, लेकिन आप घर में भी आए, घर में भी आपको गर्मी लग रही है लेकिन सन रेज से आप प्रोटेक्ट हैं। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग घर में बंद है जो कि कूल तो नहीं है बट प्रोटेक्शन है सन से। द चिल्ड्रन स्ट्रेन टू गेट आउट, स्ट्रेन यानी कि प्रेशर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, मतलब बच्चे एक कमरे के अंदर बंद है और वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कैसे वो उस कमरे से बाहर निकल जाए। देयर फेसेस वर रेड एंड ब्लोटेड विद द एफर्ट्स। रेड का मतलब होता है लाल और ब्लोटेड का मतलब होता है फूल जाना या फिर सूज जाना। तो वो इतना प्रेशर लगा रहे थे कि उनके चेहरे लाल पड़ गए थे और उनका चेहरा जो होता है वो सूज जाता है ना, इतने इफर्ट लगाते हैं। बट देयर mother would not open the door. Everything was still curtained and shuttered in a way that slipped the children. ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी इतनी प्रेशर लगाने के बाद भी उनकी मम्मी वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। अभी भी सारी चीज़ें, पर्दे लगे हुए थे, हर चीज़ शट था यानी शटर्ड एवरी टाइम, मतलब एवरीवेयर, यानी हर जगह वो दरवाजे बंद थे, खिड़कियाँ बंद थी, कर्टेन लगी हुई हैं, ऐसे बताया जा रहा है। और इस तरीके से हैं जो क्या हो रहा है, वो चिल्ड्रन यानी जो बच्चे हैं उनका दम घुट रहा है उसमें। मेड देम फील इन देयर लंग्स वर स्टफ्ड विद कॉटन वूल, यानी उनका जो है दम घुट रहा है बच्चों का, ऐसे बंद कमरे में है वो जहाँ सब कुछ एकदम लाइट ही नहीं आ रही है। और वो क्या बोल रहे हैं कि और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लंग्स में किसी ने कॉटन वूल भर दिया है और उनकी नोज़ में डस्ट वगैरह आ गए, यानी नोज़ में डस्ट है और लंग्स में कॉटन वूल है। एंड इफ दे डिड नॉट ब्रस्ट आउट इनटू लाइट एंड सी द सन एंड फील द एयर दे वुड चोक्ड आई मीन। इसमें बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने लाइट को नहीं देखा, फील नहीं किया, सन को नहीं देखा और एयर को फील नहीं किया तो फिर तो उनका दम घुट के वो मर जाएंगे, है ना। दम घुटना, चोक का मतलब होता है दम घुटना। देखिए, प्लीज़ माँ प्लीज़, दे बेग्ड, प्लीज़ मम्मी प्लीज़, मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर मान लो हम लोग को कहीं जाने नहीं दिया जाता है तो हम लोग कैसे बोलते हैं, अरे मम्मी प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, समझ रहे हो। तो बच्चे भी गिड़गिड़ा रहे हैं, बेग कर रहे हैं, प्लीज़ माँ प्लीज़, विल प्ले इन वरांडा एंड पोर्च, वी वॉन्ट गो स्टेप आउट ऑफ द पोर्च। यानी वो कहते हैं कि माँ प्लीज़ जाने दो, हम लोग सिर्फ पोर्च और वरांडा में ही खेलेंगे, एक कदम भी बाहर नहीं निकालेंगे पोर्च के। नो यू विल, आई नो यू विल, एंड देन, तो वो उसकी माँ कहती है नहीं मुझे पता है तुम लोग ज़रूर जाओगे। नो वी वॉन्ट दे वेल्ड सो, वो मतलब जैसे वो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे माँ, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, वेल्ड का मतलब होता है रोना या गिड़गिड़ाना। इतने भयानक रूप से वो गिड़गिड़ाए दैट एक्चुअली लेट डाउन द बोल्ट ऑफ द फ्रंट डोर सो दैट दे ब्रस्ट आउट लाइक सीड्स फ्रॉम क्रैकिंग।
देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब वो इतना गिड़गिड़ाए अपनी माँ के सामने तो उनकी माँ ने वो बोल्ट का मतलब होता है जैसे दरवाजे की ऊपर वाली जो कुंडी या फिर कड़ी होती है उसको उन्होंने खोल दिया और वो ऐसे फट के बाहर निकले। ऐसा लग रहा था वो ऐसे बाहर निकल रहे थे कमरे से, जितने बच्चे थे ऐसा लग रहा था कि वो जो सीड्स होती है जब वो पक जाती है तो वो नहीं होता है पॉट से बाहर आती है ना, जिससे सीड्स होती है उसको जब लगाते हैं तो उसका अंदर से जो पौधा बाहर आता है, या फिर ऐसे पॉट का मतलब देखिए होता है फली, यानी किसी चीज़ की जो बहुत ओवर रेप हो जाती है तो वो फट के बाहर आने लगती है, ऐसे वो वरांदा में बाहर निकल के इतनी जंगली तरीके से मैनिएकल यानी पागलपन, यानी पागलों की तरह बाहर, यल यानी चीखे लगाना, यानी वो लोग कैसे आते जंगली की तरह पागलों की तरह चिल्लाते हुए आ रहे थे। और फिर उनकी माँ क्या की, एंड देन शी रिट्रीटेड टू बाथ एंड द शावर ऑफ द टेल्कम पाउडर एंड द फ्रेश साड़ी दैट विल हेल्प हर फेस द समर इवनिंग। फिर उसकी माँ नहाने के लिए चली गई और उनके बाद उसने अपने फेस में टैल्कम पाउडर यूज़ किया और एक फ्रेश साड़ी पहनी, और वो क्या है ताकि वो इवनिंग में मतलब वो मैनेज कर सके। इतनी गर्मी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, ठीक है। वैसे गर्मी होती है तो फिर हम लोग कूलर के सामने या फिर एसी में बैठते हैं, है ना। लेकिन इनकी मम्मी को काम करना है तो वो पाउडर ऑर्डर लगा के रेडी हो जाती है, समझ गए। इसका मतलब ये है, ओके या where was I? ओके, दे फेस द आफ्टरनून, इट वॉज टू हॉट। उन्होंने आफ्टरनून के टाइम में वो लोग कर रहे थे कि भाई मुझे निकलना है। वो देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ब्राइट थी। वाइट वॉल्स ऑफ द वरांडा ग्लेयर्ड स्टूडेंटली इन द सन। ग्लेयर्ड का मतलब क्या होता है, चमक रही थी या फिर जल रही थी, जैसे नहीं होता इतनी स्टूडेंटली यानी कि हार्शली धूप में जो सफ़ेद दीवार थी वो एकदम जल रही थी, है ना। द बोगेन विलिया हंग अबाउट इट, ये एक तरीके की लता है जो जिसमें पर्पल और मैजेंडा कलर के गुच्छे हैं फ्लावर्स के, है ना। लिविड बैलून यानी गुच्छों की तरह है वो, उसमें पर्पल कलर के और मैजेंटा कलर के। जैसे मैजेंटा कलर आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो आजकल बहुत ज़्यादा रील्स में चला था। रेड कलर वाओ, मैजेंटा कलर वाओ, ये सब आपने सुना होगा, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट। तो ये सारी चीज़ों से तो आप अवगत होते हैं, तो उसमें मैजेंटा भी बोलती है वो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गार्डन आउटसाइड वॉज लाइक ए ट्रे मेड ऑफ बीटन ब्रास। देखिए ब्रास का मतलब होता है पीतल, तो जो गार्डन था वो तश्तरी की तरह, जैसे ट्रे होता है ना जिसमें हम लोग लेकर जाते हैं कप और ट्रे लेकर जाते हैं ना साथ में गेस्ट को सर्व करने के लिए, तो वहाँ पे गार्डन जो था वो ट्रे की तरह लग रहा था। और वो ट्रे किस चीज़ से बना होता है, बीटन ब्रास, यानी पीतल को चिपटा कर गया है और उस तरीके का लग रहा है। फ्लैटेंड आउट ऑन द रेड ग्रेवल, और वो कैसा है, चपटा करके वो रेड ग्रेवल यानी कि पत्थर, लाल पत्थर के ऊपर ऐसा रख दिया गया है। स्टोनी सॉइल इन ऑल ऑफ मेटल, जैसे अल्मुनियम, टिन, कॉपर और ब्रास, इस तरीके का इसमें पत्थर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। नो लाइफ स्टिर एट एरिड टाइम, एरिड यानी कि सूखा और स्टिल यानी कि हिलना, तो कोई भी ऐसी लाइफ नहीं थी जो उस वक्त घूम, जैसे मान लो दोपहर के टाइम आप जब अपने घर से बाहर निकलते हो तो आप देखते हो रोड पे कोई होता नहीं है, कोई नहीं दिखता है ना। तो वही यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। बर्ड्स स्टिल ड्रूप्ड का मतलब होता है लटकी हुई हैं, जैसे बर्ड्स जो होती हैं वो धूप में वो भी नहीं निकलती भाई, तो वो क्या बता रहे हैं कि वो ऐसी लटकी हुई है जैसे कि एक डेड फ्रूट, जैसे फ्रूट मरा हुआ फ्रूट होता है ना पेड़ पे, वो जैसे लटका रहता है वैसे ही वो बर्ड लटकी हुई है इन द पेपरी टेंट ऑफ द ट्रीज। और सम स्क्विरल्स ले लिम्प ऑन अ वेट अर्थ अंडर द गार्डन टैप, और वो गार्डन में एक टैप है और जैसे टैप होता है तो उसकी नीचे वाली मिट्टी थोड़ी गीली होती है, तो जो स्क्विरल्स यानी गिलहरियाँ हैं वो वहाँ पे पसर के सोई हुई है, यानी आराम से सोई हुई है। द आउटडोर डॉग ले स्ट्रेच एज इफ डेड ऑन वरांडा मैट, और जो आउटडोर जो एक कुत्ता है वो कैसी है, वो पाँव पसार के यानी फैला हुआ है और ऐसे वरांडा के मैट पे सो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है यानी डेड है। हिज पॉज, उसके पंजे, ईयर एंड टेल ऑल रीचिंग आउट लाइक डाइंग ट्रेवलर्स इन द सर्च ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, डाइंग ट्रेवलर्स, जैसे कोई ट्रैवलर जो कि पानी की तलाश में मर रहा हो, वो इस तरीके से उसकी कान, उसकी पंजे और उसकी टेल वगैरह ऐसे हैं। ही रोल्ड हिज आइज एट द चिल्ड्रन, जब उसके सामने बच्चे आते हैं तो वो क्या करता है, अपनी आंखें घुमाता है। उसकी आंखों का डिस्क्रिप्शन यहाँ लास्ट के 3 लाइन्स में हो रहा है। 2 white marbles rolling in the purple socket, यानी 2 वाइट कलर के मार्बल्स एक पर्पल सॉकेट यानी कि गड्ढे उसमें घूम रहे हैं, आई मीन रोल कर रहे हैं। बेगिंग फॉर सिंपथी यानी सिंपथी के लिए भीख मांग रहे हैं। एंड अटेम्प्ट टू लिफ्ट हिज टेल इन अ वैग बट कुड नॉट, इट ओनली ट्विस्ड एंड ले स्टिल,
वो कुत्ता क्या करता है, जैसे कुत्ते की आदत होती है पूंछ हिलाना, ठीक है। जब आप उसको, अब जैसे कोई बाहर ही आया तो उसको पूंछ नहीं दिखाता है, आई मीन पूंछ नहीं हिलाता है, उसको क्या करता है, चिल्लाता है या फिर भौंकता है। तो ये क्या कर रहा है, बच्चों को देखता है तो वो अपनी पूंछ हिलाने का ट्राई करता है, बट वो मतलब हल्का सा, बस वो उसकी पूंछ में हल्का सा मूवमेंट देखने को मिलता है और फिर वो वैसे का वैसा ही हो जाता है। यानी वो अपना पूंछ भी हिलाने के, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि वो भी एकदम बेहाल था, ये आप लोग कह सकते हो। नेक्स्ट पेज में आप देखिए। देन परहैप्स देयर वाज देन परहैप रोज्ड यानी कि जाग कर, ठीक है, बाय स्ट्रीक्स ऑफ चिल्ड्रन यानी चीखें मतलब जैसे जाग गया वो, बच्चों की चीखें सुन के। कौन जागा ये भी देखिए। अ बैंड ऑफ पैरोट्स सडनली फेल आउट ऑफ यूकेलिप्टस ट्री, टम्बल्ड यानी कि क्या होता है, लुढ़कना, फ्रैंटिकली यानी कि पागलपन से, एंड इन द सिजलिंग एयर, I'm so sorry, sizzling air, then sorted themselves into a battle formation streaked across. Streaked का मतलब आप लोग streaked, I think it is, या streaked away यानी कि निकल चुके थे। यानी अब मैं इसको बताती हूँ, पहले तो वर्ड मीनिंग बता दिया। इसका मतलब है कि उनकी चीखें सुन के पैरोट का जो ग्रुप था वो लुढ़कते वो पेड़ से बाहर निकला, और फिर उसके बाद उसने अपने आप को, जैसे आपने कोई बर्ड्स देखी होंगी वो कैसी चलती हैं, वो कतार में चलती है, जैसे नहीं होता एक आगे है उसके पीछे पीछे पीछे, या वो हमेशा एक ऐसा वे बना के चलती है ना, उनका देखने में पता, जैसे सोल्जर होता है वो कैसे चलता है सिस्टमेटिकली, वैसी जो पक्षियाँ होती हैं, वहाँ पे तोते की बात की गई है, तो वो अपने आप को पहले तो लुढ़कते हुए निकलता है पागलों की तरह वहाँ से, जैसे चीख सुन ली तो वो निकल रहा है भागते हुए सिजलिंग एयर में, और फिर अपने आप को वो मेंटेन किया एक लाइन कतार बना के, और फिर क्या हो गया, निकल चुका, मतलब वहाँ से आसमान की तरफ निकल गया वो चिल्ड्रन की चीखें सुन के। तो चिल्ड्रन टू फील्ड रिलीज्ड, और चिल्ड्रन कैसे फील कर रहे थे कि भाई उन्हें तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उन्हें उस रूम में से बाहर निकाल दिया गया है। और फिर वो क्या करने लगे, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से दिया है। या तो चिल्ड्रन क्या करें, दे टू बिगन टू टम्बलिंग, लुढ़कने लगे, शोविंग धक्का मुक्की करने लगे, पुशिंग, ठीक है, शोविंग पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर, एंड क्या हो गया, फ्रेंटिक यानी कि पागल हो गए, टू स्टार्ट करने के लिए यानी शुरू करने के लिए। जैसे अब बच्चे मिले हैं 4 लोग, अब उनको बहुत टाइम से बंद करके रखा गया है, तो अब उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, वो बाहर निकलते हैं लुढ़कते हुए, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए पागलों की तरह। किस लिए वो पागल हो रहे हैं, कि वो लोग खेल शुरू करें। स्टार्ट देयर बिजनेस, वो बिजनेस किस चीज़ का, खेल का बिजनेस। तो फिर वो लोग खेल के बारे में चालू करने लगते हैं, और वो पागल हो जाते हैं कि भाई अब जल्दी शुरू करो, समझ में आया। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, हु विल बी इट। देखिए इट का मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं ना डेन, यानी कि भाई ये डेन है, ये सबको पकड़ेगा, तो इट का मतलब वो होता है। तो वो बोलते हैं कि हाइड एंड सीक खेलेंगे, और इट कौन बनेगा, तो सब लोग आपस में लड़ाई झगड़े कहते हैं, यू विल बी इट, वाई शुड आई, यू विल बी, यू विल द एल्डेस्ट, दैट डजंट मीन, सब लड़ाई करने लगते हैं कि तुम बनोगे, तो क्योंकि तुम बड़े हो। वो कहता है, ऐसे कौन कहता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मैं नहीं बनूंगा। ये सारे लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं उन लोगों में। द शोव्स बिकम हार्डर, यानी कि ओके वेयर वाज आई, हाँ, द शोव्स बिकम हार्डर, सम किक्ड आउट, द मदरली मीरा इंटरवेंडेड यानी कि हस्तक्षेप, शोवरिंग यानी कि पागल, मतलब ये जो शोर हो रहा था, ये सब पागलों की तरह जो लोग चिल्ला रहे थे वो बढ़ती गई, यानी ये जो लड़ाई झगड़ा कि मैं नहीं बनूंगा इट, तुम बनोगे, तो कुछ लोग एक दूसरे को किक्ड आउट करने लगे। मदरली मीरा यानी जो, मान लो एक बच्चा होता है ना जो माँ की तरह बिहेव करता है कि मम्मी बन रही है ये सब की, माता जी, क्योंकि वो थोड़ा सिंसियर बनते हैं कि भाई अब यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, तो मीरा यहाँ पे मदर का रोल प्ले कर रही है, इन लोगों के जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको हस्तक्षेप करती है, यानी ऐसे उन लोगों को पुल्ड द बॉयज रफली अपार्ट, यानी वो जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं कि तुम बनोगे डैन, वो लोग उसको खींचती है, और इतना रफली खींचती है, देयर वॉज अ टीयरिंग साउंड ऑफ क्लोथ बट इट वॉज लॉस्ट इन द हैवी पैंटिंग एंड एंग्री ग्रम्बलिंग एंड नो वन पेड अटेंशन टू द स्मॉल स्लीव्स हैंगिंग लूजली ऑफ शोल्डर। यानी जो मीरा होती है वो उन लोगों को लड़ाई झगड़ा करने से रोकने के लिए ऐसा खींचती है कि एक लोग के वो जो नहीं होते बाह, शर्ट की बाहें ही फट जाती हैं, पर उन लोगों को सुनाई ही नहीं देता है, क्योंकि इतनी हैवी पेंटिंग का मतलब क्या होता है, हाँ, पेंटिंग का मतलब होता है जैसे हम लोग हाँफते हैं ना तो वो आवाज़ आती है,
वो हाँफने की, ये वाला, तो वैसी वाली आवाज़ वो पुल करने पे इतनी ज़्यादा वो तेज़ थी कि वो किसी को सुनाई ही नहीं दिया। और इतना ज़्यादा वो लोग हाँफ रहे थे और ऊपर से शिकायतों की, यानी ग्रम्बलिंग, यानी शिकायत कर रहे थे इतने गुस्से में कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि किसी के पाँव फट के लटक रही है, हैंग कर रही है। समझ में आया? मेक अ सर्कल, शी शाउटेड, फर्मली पुलिंग एंड पुशिंग टिल अ काइंड ऑफ वेग। वेग का मतलब क्या होता है? अनक्लियर या फिर अस्पष्ट। सर्कल वॉज फॉर्म, वो कहती है सर्कल बनाओ, और सब लोग एक अस्पष्ट सर्कल में बना जाते, खड़े हो जाते हैं। अब वो क्या कहती है? नाउ क्लैप। समझ में आया? वो कहती है नाउ क्लैप, रोड दहाड़ती है, तेज आवाज में बोलती है, और फिर क्या करते हैं? सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। और मेलंकली का क्या मतलब होता है, आप मुझे बताओ? इसका मतलब बहुत ही सीरियस या फिर गंभीर। यूनिसन का मतलब होता है, या जब आप एक सुर में गाओ, यानी बहुत सारे लोग जब एक ही सुर में गाते हैं ना, जैसे टीचर कहता है कि रिपीट करो इस चीज़ को, जैसे बोलते हैं देयर वॉज अ बॉय हुज नेम इज रामू, देयर वॉज अ बॉय। पूरी क्लास इस तरीके से जब नहीं करती, छोटे बच्चों की क्लास में ये देखने को मिलता है, यूनिसन हो रहा है। बड़े लोग तो ऐसा नहीं करते, वो लोग तो अब शुरू हो जाते हैं मन में पढ़ना। तो वो चीज़ होती है कि याद कराने का एक तरीका होता है कि सब एक साथ बोलो। तो वो लोग क्या करते हैं? वो क्लैपिंग करते हैं और वो अपना गाना गाते हैं एक साथ। वो कौन सा गाना गाते हैं? डीप 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 माई ब्लू शिप, यानी ये गाते हैं। और उसमें क्या होता है, अब इस पूरी लाइन को पढ़ के एक्सप्लेन करती हूँ। एंड नाउ एवरी नाउ देन वन or other saw he was sealed by the way his hands fell out a crucial movement, palm on palm or the back of hand on palm, and brought out the circle and yell, यानी yell का मतलब क्या होता है बता रही हूँ। एंड द जंप ऑफ रिलीफ एंड जुबिलिएशन यानी कि खुशी। ओके, तो इस वाले में जैसे बताया जा रहा है कि जो बच्चे थे वो लोग अपने उस वाले सुर में वो लोग जब गाने लगते हैं तो क्या होता है? यल का मतलब होता है चीखें, ठीक है। तो जब वो सुर में गाते हैं, सर्कल बनाते हैं, तो जैसे वो लोग ऐसा ट्राई करते, गाना गाते गाते जैसे ही गाना रुका, जो मतलब जिसका सेम रहेगा, जो सेम रहेगा वो तो वहीं स्थिर रहेगा, जिसका अलग रहेगा वो पास हो जाएगा। समझो पास का मतलब क्या होता है? जैसे कि जैसे मान लो कि आप स्टोन पेपर इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल। मान लो कि आप कुछ भी ऐसा खेल रहे हो गेम ना, तो जैसे मान लो कि आप 4 लोग एक तरीके के और 5वां, मान लो 4 बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से 3 सेम है और एक डिफरेंट है, यानी क्लैप करते वक्त उसका हाथ अपने हाथ में नहीं है और तीनों का अपने हाथ, जैसे हम लोग हाथ होल्ड करते हैं ना, हैंड होल्ड करते हैं हम लोग, और एक का हाथ वो नहीं कर पाया उतना, उसका गाना स्टॉप हो गया और वो क्लैप करने ही वाला था और हाथ अपने पकड़ने ही वाला था लेकिन नहीं हो पाया। तो जो नहीं पकड़ा वो सेफ हो गया और वो यल करते हुए, चिल्लाते हुए खुशी से, यानी जुबिलेशन यानी खुशी से वो बाहर निकल जाता है सर्कल के कि भाई मैं तो पास हो गया, थैंक गॉड, मुझे इट नहीं बनना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे ही करते हुए जो लास्ट में बचता है उसी को हम लोग इट मानेंगे। रघु वॉज इट, यानी डैन कौन है? रघु है यहाँ पे। ही स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट। अब क्या होता है जब कोई डैन बन जाता है तो फिर वो क्या करने लगता है? वो प्रोटेस्ट करने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, तुमने चीटिंग की, मीरा चीटेड, अनु चीटेड, हट इट वॉज टू लेट। देखिए इसका मतलब क्या था कि वो जब बन जाता है डैन, उसका तो बनना नहीं होता, पर अब बन गया है तो अब क्या करें? तो अब वो लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि मीरा ने चीटिंग की, तुमने चीटिंग की, तुमने चीटिंग की। समझ में आया? फिर लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी, सब लोग पहले ही भाग चुके थे, स्ट्रीट यानी निकल चुके थे, यानी जैसे ही उन्होंने देखा कि रघु डैन है सब भागे तुरंत छुपने के लिए, क्योंकि छुपन छुपाई हो रही है, ठीक है। देयर वॉज नो वन टू हियर वॉट ही कॉल्ड आउट। उसने ये भी, मतलब जो बच्चे थे वो इतनी जल्दी भाग गए, उन्हें ये भी नहीं सुना कि उसने क्या रहा है, रघु बोल क्या रहा है। ओनली इन द वेरांडा द पोर्च माँ सेड टू स्टे इन पोर्च, यानी रघु बोलता है सबको कि देखो माँ ने बोला था वरांडा और पोर्च में ही खेलना है, इसके बाहर नहीं जाना है, लेकिन कोई भी सुनता नहीं और सब भाग जाते हैं। जैसा कि उनकी माँ ने कहते हैं कि वो पक्का भाग जाएंगे बाहर, वैसा ही होता भी है, लोग भाग जाते हैं फटाफट, यानी बच्चे भाग जाते हैं। अब देखिए, नो वन हैड स्टॉप टू लिसन, कोई सुना नहीं रुक के कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ऑल ही सॉ वर देयर ब्राउन लेग्स फ्लैशिंग थ्रू द डस्टी शर्ब्स, यानी कि झाड़ी, ठीक है। स्क्रैम्बलिंग अप वॉल्स, यानी कि खुरसते हुए, स्क्रैम्बलिंग यानी कि खुरसते हुए, लीपिंग ओवर कंपोस्ट, लीपिंग यानी कूदना, और कंपोस्ट भी, हीप्स का मतलब क्या होता है? कंपोस्ट यानी कि गोबर और हीप्स यानी कि ढेर, यानी गोबर के ढेर में कूदते हुए, मतलब वो लोग बस भागे जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पे। एंड द पोर्च स्टूड एम्प्टी इन द पर्पल शेड, where I was like पर्पल शेड, मैं बार बार मिस कर जा रही हूँ, आई एम सो सॉरी।
Yeah. And then Poe stood empty in the purple shade of bougainvillea, and the garden was empty as before. Even the limp squirrels had squeaked away, and leaving everything gleaming brassy and bare. समझे, यानी सब कहीं भी बस खाली भागे जा रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं कि बस वो पकड़े ना जाए। और वो गार्डन क्या था, वो एकदम एम्प्टी हो चुका है, यहाँ तक कि जो स्क्विरल्स थी यानी कि जो गिलहरियाँ थी वो भी वहाँ से भाग चुकी हैं। समझ में आया? ग्लीमिंग का मतलब होता है चमकती हुई, ओके, एंड ब्रासी यानी चमकती हुई पीतल, एकदम सब कुछ खाली लग रहा था, वो जो गार्डन का डिस्क्रिप्शन है। Only Manu suddenly reappeared as if he had dropped out an invisible cloud or from a bird claw and stood for a moment in the center of yellow lawn, chewing his finger and near to tear as he heard Raghu shouting with his head pressed against the veranda wall. सुनो, तुम लोग देखो मनु का डिस्क्रिप्शन देखिए आप। मनु क्या करता है, उसको समझ ही में नहीं आता है, वो अचानक से दिखने लगता है और वो कैसा दिखने लगता है, मानो कि उसको क्लाउड में यानी इनविजिबल क्लाउड में से ऊपर से नीचे, वो कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर पे अटका, तो खजूर वाला सीन नहीं है पर आसमान से गिरा, यानी ऐसा लग रहा है कि वो उसी कोई ऊपर से छोड़ दिया है, नीचे ड्रॉप हो गया है, या फिर बर्ड ने उसे अपने पंजे में पकड़ लिया और फिर आसमान से नीचे छोड़ दिया है। समझ में आया? और वो एकदम सेंटर में खड़ा है, येलो लॉन के सेंटर में अपनी उंगलियां चबा रहा है, एंड नियर टू टीयर, कि रोने ही वाला था जैसे उसने रघु की आवाज़ सुनी, शाउटिंग विथ हिज हेड प्रेस्ड अगेंस्ट द वरांडा वॉल। जैसे हम लोग जब अपनी आंखें बंद करके किसी जैसे दीवार पे अपना सर रख के आंखें बंद करके काउंट करते हैं ना, 10, 9, 8, 7, तो वैसे ही रघु भी कर रहा है। और जैसे ही वो सुनता है वो एकदम जैसे ठीक है, अगेन प्रेस्ड अगेंस्ट द वरांडा वॉल, 83, 85, 89, 90 एंड देन मेड ऑफ इन अ पैनिक। हाँ, और वो जो मनु होता है उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है, मतलब आई मीन वो जो खोज इट होता है वो ये सारा चीज़ काउंट करके फटाफट पैनिक में ऐसे आता है मानो कि आधा उसका पार्ट नॉर्थ जाने के लिए बोल रहा है और दूसरा उसका पार्ट साउथ जाने का, उसको समझ में नहीं आ रहा। जैसे खोजने वाला होता है वो इधर जाऊँ या फिर इधर जाऊँ, इधर या फिर इधर, तो कहते हैं ना, तो वही बोला जा रहा है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आधा उसका पार्ट किधर जाए, इधर जाए नॉर्थ में या फिर साउथ में जाए। समझ में आया? रघु turned just into time to see the flash of its white shorts यानी निक्कर, and uncertain skittering of red sandals, स्किटरिंग यानी कि खड़खड़ की आवाज़। समझ में आया? नेक्स्ट पेज। चार्ज आफ्टर हिम्ड, देखिए चार्ज क्या होता है, दौड़ लगाना, यानी उसके पीछे जैसे उसने उसकी वाइट निकर देखी वो भागते हुए उसके पीछे दौड़ा, विथ सच ब्लड कर्डलिंग येल यानी कि चीख, और ऐसी खून जमा देने वाली चीख के साथ वो भागा दैट मनु स्टम्बल्ड ओवर द हुज पाइप, फेल इनटू हिज रबर कॉइल्स एंड ले देयर वीपिंग। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि वो जैसे ही मनु की वाइट निकर्स देखता है ना, वो भागते हुए उसके पीछे जाता है रघु, और फिर उसको ऐसी चीख लगाता है, दौड़ाता है कि खून जमा देने वाली चीख होती है। और मनु भाग दौड़ में वो जो पाइप होती है ना, जैसे गार्डन में कुछ पाइप रखी होती है जिससे हम लोग पौधे देते हैं, पानी देते हैं पौधों को, पौधे देते हैं बोल रही हूँ यानी पानी देते हैं पौधों को, तो वो जो पाइप उसको फिर रोल करके रख दिया जाता है ना साइड में, तो वैसे वो पाइप का जो ढेर होता है उसमें उसका पैर फंस जाता है, वो गिर जाता है, स्टम्बल्ड यानी फॉल, मतलब लुढ़क के गिर जाता है वो। और फिर क्या होता है, वहाँ पे रोने लगता है, आई वॉन्ट टू बी इट, यू हैव टू फाइंड देम ऑल। वो क्या बोलता है कि मैं इट नहीं हूँ, यानी मैं डैन नहीं हूँ, उसने उससे खोज लिया है, तो दैट मीन्स यानी मैं डैन नहीं हूँ, तुम्हें सबको खोजना पड़ेगा, वो मनु बोलता है। फिर रवि क्या बोलता है, आई मीन रघु कहता है आई नो आई हैव टू इडियट, मुझे पता है बेवकूफ़। रघु सुपर सीरियसली वो मतलब इस तरीके से बोलता है, या लिकिंग द बीट्स ऑफ पर्सपिरेशन ऑफ हिज अपर लिप एंड देन स्टॉक्ड ऑफ इन सर्च ऑफ वर्दियर पे, यानी देखो स्टॉक्ड ऑफ का मतलब चल पड़ा, पर्सपिरेशन यानी पसीने, और बीट्स यानी कि बूंद, यानी जैसे पसीने की बूंद को वो क्या किया, लिक करते हुए, जैसे उसने बोला कि मुझे पता है इडियट, यू आर डेड, तुम मर चुके हो, उसने अपनी सेटिस्फैक्शन से कहा। और ये कहते हुए उसने उसके जो ऊपर की जो अपर लिप्स होती हैं उस पर जो भी मतलब पसीने की जो बूंद्स होती हैं उसको लिक करते हुए बोलता है, और फिर चल पड़ता है एक और अच्छे प्रे यानी कि शिकार की तलाश में, यानी वो जो बच्चे छुपे हुए हैं उनकी तलाश में। समझे? विस्लिंग स्पिरिटेडली
सो दैट द हाइडर शुड हियर एंड ट्रेम्बल। यानी वो ऐसा मतलब वो कर रहा है ज़ोर से, वो मतलब जैसे स्पिरिटली यानी कि ज़ोर से वो ऐसा मतलब वो काम कर रहा है, विसल कर रहा है, ताकि सारे जो छुपे हुए जो भी लोग हैं वो उसकी आवाज़ सुने और बिल्कुल डर जाएं। समझ में आया? रवि हर्ड द विस्ल Ravi heard the whistling and picked his nose in a panic, trying to find comfort by burrowing his finger deep. अब देखिए ये जो पूरी स्टोरी है ये रवि के इर्द गिर्द घूमेगी। इतना याद रखना कि रवि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में रवि को ही हम लोगों को देखना है उसके कि आखिर में उसके साथ होता क्या है। तो रवि नाम आप लोग हमेशा याद रखना। देखो रवि क्या होता है, जैसे ही सब सुनता है कि वो तो भाई आ रहा है, तो वो क्या करता है अपनी नाक में उंगली घुसाता है और मतलब डीप डीप इनटू दैट सॉफ्ट टनल, यानी उसकी नाक की जो सॉफ्ट टनल होती है उसमें अपनी उंगली घुसाते जाता है अपनी कंफर्ट के हिसाब से। अब क्या बोलूँ मैं ठीक है। ही फेल्ट हिमसेल्फ टू एक्सपोज्ड। उसको ऐसा लगा जैसे उसने कहाँ छुपा था पता है? रवि छुपा था पहले एक जैसे कोई पॉट होती है बड़ा सा जो है पॉट जिसमें हम लोग फ्लावर लगाते हैं, उसको उल्टा करके जो जहाँ रखा था और वो ऐसे करके अपने आप को छुप जाता है। उसको लगता है कि वो बहुत एक्सपोज्ड है क्योंकि वो तो दिख ही जा रहा है ना। वेयर कुड ही बरो, यानी कहाँ वो जाके घुस कर कहाँ वो घुसे। ही कुड रन एंड अराउंड द गैरेज इफ़ ही हर्ड रघु। देखो इसमें वो क्या करता है, वो पहले तो अपनी नाक में उंगली घुसाता है, फिर क्या करता है वो फाइंड करता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हो चुका है, यानी ऑलरेडी वो दिख ही रहा है क्योंकि वो किस में छुपा था, यानी एक उल्टे करके जो फ्लावर पॉट रख दिया गया था उसी के साइड में वो अपना मुंह करके छुप गया था। तो फिर उसे लगा कि अब तो रघु आ रहा है, अब तो मुझे कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा। वो चाहता था कि वो गैरेज में जाए, बट वो क्यों नहीं जा पा रहा था? क्योंकि उसके अंदर इतनी फेथ नहीं थी कि उसके छोटे पैर थे। वो रघु के लॉन्ग हेफ्टी हेयर हेफ्टी यानी कि सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्ग हेफ्टी हेयर फुटबॉलर लेग्स, यानी रघु का जो पैर है उसको वो नहीं कर पाएगा, यानी उसको बीट नहीं कर पाएगा, यानी उसके छोटे छोटे पाँव रघु को वो नहीं कर पाएंगे, ताकि वो जैसे ही अगर उसको लग रहा था कि वो भागेगा और वो पकड़ा जाएगा, रघु उसे पकड़ लेगा। Ravi had frightened glimpse of them as Raghu combed the heads of crotons and hibiscus. कॉम्ड यानी कि तलाश करना, समझ में आया? यानी रघु को मतलब जैसे वो सुन सकता था, वो एक तरीके से उसे देख रहा था हल्का हल्का कि रघु आखिर कर क्या रहा है। रघु क्या कर रहा था पता है? जो भी झाड़ियाँ वगैरह थी क्रोटॉन्स की और हिबिस्कस की यानी गुड़हल वगैरह की, उनको कॉम्ड यानी कि तलाश कर रहा था, उसमें ढूंढ रहा था कि भाई कहीं तो कोई मिले। ट्रैम्पलिंग डेलिकेट फर्न्स अंडरस्टूड एज ही डिड सो। रवि लुक्ड अबाउट हिम डेस्परेटली swallowing a small bite of knot in his fear. अब इसमें जो है रवि क्या करता है, रवि जैसे ही उसको देखता है वो फटाफट अपनी नाक की जो बॉल होती है उसको मुंह में डाल लेता है। छी, ठीक है, अब मैं इस लाइन को रिपीट नहीं करूँगी तो समझ में आया उसने क्या किया? उसने सही नहीं किया। द गैरेज वॉज लॉक्ड with a heavy lock which was the driver have the key in his room hanging from a nail on the wall under his work shirt. Ravi had peeped in and see them sprawling on a string caught in the vest and stripped underpants. यानी वो बोलता है कि गैरेज में वो जाने का ट्राई तो करता है, पर वो देखता क्या है, जो गैरेज है वो बंद है, वहाँ पे बहुत हैवी बड़ा सा ताला लगा हुआ है, और वो जो झांक के देखता है कि ड्राइवर के पास चाबी ही तो है, तो झांकता है वो और देखता है कि ड्राइवर अपनी वो जो चारपाई होती है ना, कॉट यानी कि चारपाई, कौन सी कॉट? रस्सी वाली चारपाई जो होती है, उसमें वो अपने पैर पसार के सोया हुआ है। क्या पहनी है उसने? बनियान यानी वेस्ट पहनी हुई है और स्ट्रिप्ड अंडर पैंट्स में वो सो रहा है, और उसकी जो चेस्ट पे जो भी हेयर्स हैं और जो उसके नाक के जो बाल हैं वो सब हिल रहे हैं विद द वाइब्रेशन ऑफ फेल्गम ऑब्स्ट्रक्टिंग नोड्स, यानी कि खराटे ले रहा है वो। और वो क्या हो रहा है, मतलब जैसे नहीं होता हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो हमारा पेट ऊपर नीचे होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है। ही हैड स्लाइड अवे एंड सेट द डिजेक्टली ऑन द फ्लावर पॉट दैट। उसने क्या किया, वो फिर वो जब देखा ये सारी चीज़ें तो वो फ्लावर पॉट के ऊपर बैठ गया और वो सोचने लगा कम से कम ये तो मेरे साइज़ का है। यानी बेसिकली रवि चाहता था कि वो इतना बड़ा हो जाए ताकि वो उस की के पास मतलब की को, वो लोग तो छोटे बच्चे हैं और की तो टंगी हुई है ना दीवार पे, तो वो उसको पा नहीं पा रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि वो चाहता है कि वो इतना बड़ा हो जाए और फिर उसे पा पाए, पर उसे पता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी वो उस चीज़ को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसे बड़े होने के लिए बहुत सारे ईयर्स की ज़रूरत है।
समझ में आया? बट नेक्स्ट टू द गैरेज वॉज अनदर शेड इन अ बिग ग्रीन डोर, यानी उसके बाद जो है एक और कमरा था जहाँ पे टीन टाइप का था, जो वो लॉक था, लेकिन ये जो कमरा था इसकी चाबी किसके पास थी ये किसी को नहीं पता। द शेड वॉजंट ओपनड मोर देन वंस ईयर, एक साल में वो एक ही बार खुलता था। और जो मम्मी होती थी वो क्या करती थी, वो कुछ ओल्ड ब्रोकन बिट्स ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर वगैरह के कुछ सामान वगैरह, यानी ये सारी चीज़ें वो निकालती थी उस रूम में से। कह सकते हैं ये एक तरीके से स्टोर रूम है। और रोल्स ऑफ मैट, यानी जो चटाई वगैरह है उसकी जो रोल्स हैं उसको निकालती थी। बकेट जो कि लीक कर रही होती थी उसको निकालती थी। वाइट एंटी हिल्स होल्स दैट वर होल ऑपरेशन वॉज लॉन्ग द लूटिंग ऑफ अ पुअर, ये सब जो मतलब आई वॉज ऑन दी थर्ड लाइन राइट। द वाइट एंटी हिल्स वर ब्रोकन, यानी जो भी एंट वगैरह का जो भी घर होता था उसको तोड़ा फोड़ा जाता था और उस पर क्या स्प्रे किया जाता, फ्लिट को स्प्रे किया जाता था। जो स्पाइडर है उसका जो मकड़ी का जो जाल है उस पर स्प्रे किया जाता था, और रैट होल्स को, ये सारी चीज़ों को ऐसे। और पूरी ऑपरेशन कैसे लगती है कि किसी गरीब को लूटा जा रहा हो और पहले से जो उजड़ा हुआ है, यानी उजड़ा हुआ है, और जो जीत ली गई है सिटी, जैसे मान लो कोई राजा होता है वो किसी सिटी को अगर जीत लेता है तो फिर उसको पूरा बर्बाद तहस नहस कर देता है और फिर अपने अकॉर्डिंग चलाता है। तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि गरीबों को लूटा गया और किसी उजड़े हुए जीते सिटी को लूटा जा रहा है। द ग्रीन लीव्स ऑफ द डोर सैक्ड, यानी बेसिकली टूट गए हैं। जो हरी जो ग्रीन लीव्स है डोर पे, यानी डोर के ऊपर ये सब वो टूटी फूटी हैं साइड साइड से। ग्रीन लीव्स यानी कि दो दरवाज़ा होता है, कैसा होता है, मतलब जैसे ये वाला सीन नहीं आप समझ रहे हो कि एक ही दरवाज़ा है, दो जो पल्ले हैं दरवाजे की वहाँ की बात की जा रही है। और डोर सैक्ड, दे वर नियरली ऑफ देयर रस्टिंग हिंस, कब्जे, हिंस यानी कि कब्जे, ठीक है, कब्जा, रस्टिंग यानी कि जंग, और ये सब क्या होगी, जंग वंग लग चुकी है उस दरवाजे पे। और वो इतना ज़्यादा है कि देयर वॉज, ये सब जो इतना ज़्यादा जंग वंग लग चुका है कि उसमें एक इतना बड़ा सा गैप नज़र आ रहा है ना, वो डोर्स के बीच में और दो वॉल्स के बीच में इतना गैप है जिससे कौन कौन निकल सकते हैं। यानी जो डोर्स वगैरह हैं उसमें एक ऐसा वो है, मतलब इतना थोड़ा सा गैप है जिसमें से चूहे, कुत्ते और रवि भी खिसक के निकल सकता है, यानी इतना थोड़ा सा ही गैप है उसमें, और कोई उस होल में से नहीं निकल सकता, ये बोला जा रहा है। रवि हैड नेवर cared to enter such dark depression mortuary of different household goods, something which is unspeakable and alarming animal life. But as Raghu whistling grew angrier and sharper as his crashing and storming in hedge wider. देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है मॉर्चुरी, यानी कि मुर्दा घर या फिर कब्र खाना, समझ रहे हो। देखिए हिंग्स यानी कि, तो आपको मैंने बताया कब्जा, तो रवि ऐसे एरिया में निकला जो इतना डार्क डिप्रेसिंग है, ऐसा लग रहा है कि वो कब्र खाना है और वहाँ पे हाउस होल्ड गुड्स वगैरह पड़े हुए हैं और ऐसी एनिमल लाइफ की तरह वो लग रही थी जो कि कभी किसी ने कही नहीं, अनस्पीकेबल। रघु जो विसल कर रहा था वो इतना एंग्री वे में कर रहा था, उसकी जो विसल थी वो और एंग्री होती जा रही थी, शार्प होती जा रही थी, और वो हेड्स वगैरह को, जो भी झाड़ियाँ वगैरह हैं, जो भी झाड़ियाँ हैं उसको कुचलते हुए बस खाली ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ है कहाँ है, ठीक है। अब क्या होता है, रवि ये सब सुनता है और फिर क्या करता है, सडनली स्लिप्ड ऑफ द फ्लावर पॉट एंड थ्रू द क्रैक एंड वॉज गॉन। He chuckled aloud in astonishment as its own temerity, so that Raghu came out of the hedge stool. यानी अब क्या होता है, रवि सब आवाज़ सुनता है कि भाई रघु की तो आवाज़ पास आती जा रही है, तो वो फटाफट जो बैठा होता है उस पर, वो फ्लावर पॉट से उसको वहाँ से उठता है, यानी उठ के स्लिप हो जाता है और उसी से क्रैक जो भी थी, यानी जिसमें से दिखाई दे रहा था चीज़ें, वो उसमें घुस जाता है। यानी जो थोड़ा सा स्पेस था जिसमें से कुछ चूहे, डॉग और वो भी जा सकता था, उसने ये कर लिया और वो वहाँ से चला गया। देखिए चकल्ड यानी कि हंसा, तो क्या किया, वो रवि हंसा इतनी ज़ोर से, और ऐसा हंसा यानी कि एस्टोनिशमेंट यानी आश्चर्य से, दैट टेमिरिटी, या दैट इज टेमिरिटी यानी कि करेज यानी साहस से, ऐसी मतलब ऐसा वो हंसा आश्चर्य वाले साहस से कि रघु जो थी वो हेज के बाहर आ गया, एंड साइलेंट विद द हैंड्स, या
उसकी हाथ उसकी हिप्स पे थी, सुन रहा था वो धीरे धीरे, और फिर शाउट किया, आई हर्ड यू, मैंने तुम्हें सुन लिया, मैं आ रहा हूँ, गॉट यू। मतलब वो जैसी आवाज़ सुनता है वो हंसने का, तो रघु एकदम शांति से सुनता है और फिर क्या बोलता है, सुन लिया है तुम्हें, मैं आ रहा हूँ, गॉट यू। एंड केम चार्जिंग, यानी दौड़ते हुए राउंड द गैरेज, और फिर वो गैरेज के आसपास आ जाता है, ओनली टू फाइंड द अपटर्न फ्लावर पॉट। लेकिन वो क्या देखता है कि एक उल्टा फ्लावर पॉट रखा हुआ है, द येलो डस्ट एंड द क्रॉलिंग ऑफ वाइट एंड्स इन द मड हिल्स अगेंस्ट द क्लोज शेड डोर। यानी वो बाहर से ही देखता है कि फ्लावर पॉट पड़े हुए हैं और डोर्स वगैरह है जिसमें कुछ सफ़ेद आंट यानी चींटियाँ वगैरह दिख रही हैं उसे, समझ में आया? इट इज़, आई थिंक इट इज़, हाँ, स्नैरलिंग या नथिंग, स्लैरलिंग। स्नैरलिंग का मतलब क्या होता है पता है? स्लैरलिंग का मतलब होता है फुफकारते हुए, ऐसे हम लोग करते हैं ना, समझ में आया? तो क्या होता है, ही बेंट अप, यानी वो बेंड हुआ, और टू पिक अप अ स्टिक, यानी वो झुकता है एक स्टिक उठाने के लिए वहाँ से, यानी डोर के बाहर ही वो देखता है ये सब, और फिर चला जाता है वैकिंग, यानी फटकारते हुए, यानी स्टिक हम पीटते हुए चलते हैं ना, और फिर वो कहता है एंड द शेड वॉल एंड इफ टू बीट आउट हिज प्रे, यानी वो अब खोजने के लिए निकल रहा है, यानी कि देखूं भाई कौन है, और वो फटकारते हुए ऐसे ऐसे कर रहा है, डंडी को पीटते हुए कर रहा है। रवि शूक, yeah, this is the line. Ravi shook, then shivered with delight, with his congratulations, also with fear. It was देखिए, रवि अपने आप को बहुत खुश होता है ना, उसको बड़ी जॉय मिलती है, डिलाइट यानी कि जॉय, फन, खुशी, और वो अपने आप को सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है, क्योंकि अभी तक उसने मतलब रघु ने फाइंड नहीं किया है उसे, लेकिन अभी वो थोड़ा सा डरा भी हुआ है। क्यों? इट वॉज अ डार्क स्पूकी इन द शेड, यानी वो जो स्पूकी यानी भूतिया, यानी बहुत ऐसा एरिया है जो बहुत ही डार्क है और ऐसा लगा कि भूत है उसमें। मफल्ड स्मेल, यानी कि बहुत ही दम घुटने वाली स्मेल आ रही है, और ऐसा लग रहा है एज ऑफ ग्रेव्स, यानी कि कब्र की हो, यानी इतनी गंदी स्मेल आ रही है दम घुटने वाली, ऐसा लग रहा है कि कब्र में से वो स्मेल आ रही है। रवि had once got locked in a linen cupboard and sat there weeping for half an hour before he was rescued, but at least there was been familiar place and even smelled pleasantly of starch, laundry and reassuringly of his mother. रवि मतलब अपना बताता है कि एक बार तो वो अपनी माँ के कपड़े वाली कबर्ड में ही लॉक हो गया होता है, और वो कम से कम 1 घंटा हाफ एन आवर यानी 1.5 घंटे तक वो रोता है, जब तक वो उसे बचा नहीं लिया जाता। लेकिन वहाँ पे ठीक ठाक था, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च की स्मेल यानी मार लगी हुई जो शर्ट थी उसकी स्मेल आ रही थी, लॉन्ड्री वगैरह में जो यूज़ किया गया उसकी स्मेल आ रही थी, और उसकी माँ के कपड़ों के साथ उसकी माँ की सुगंध आ रही थी, यानी खुशबू थी। जैसे हम लोग किसी का स्मेल पहचानते हैं ना, जैसे अपनी मम्मी का जानते हैं हम लोग, तो उनके कपड़े से उनकी स्मेल आ रही थी, तो वो काफ़ी फैमिलियर था उस प्लेस से। लेकिन ये जो शेड है जहाँ पे वो भी बैठा है, वो चूहे, एंट हिल्स, डस्ट एंड स्पाइडर वेब्स की यहाँ पे स्मेल आ रही है। ऑल्सो ऑफ लेफ्ट डिफाइनेबल लेस रिकॉग्निजेबल ऑरर, और ऐसा ऑरर है जो कि मतलब वो डिफाइन नहीं कर सकता, राइट। एंड इट वॉज अ डार्क एक्सपेक्ट फॉर अ वाइट हॉट क्रैक अलॉन्ग द डोर, यानी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, पर उसे क्या ये थोड़ा सा उजाला कहाँ से मिल रहा है, जो वाइट हॉट क्रैक है डोर में वहीं से थोड़ी बहुत लाइट आ रही है। लेकिन फिर भी देयर वॉज नो लाइट, द रूफ वॉज वेरी लो, रूफ वगैरह बहुत लो था, लाइट नहीं आ रही थी। रवि बहुत छोटा था, ही फेल्ट एज ही कुड रीच अप एंड टच इट विथ हिज फिंगर टिप्स, यानी जो भी रूफ वगैरह थी, रवि बहुत छोटा था पर वो फेल्ट कर रहा था कि वो खड़े होकर उसको टच कर लेगा, बट वो खड़ा ही नहीं होता, यानी वो अपने आप को स्ट्रेच नहीं करता है। ही हंस्ड हिमसेल्फ इनटू अ बॉल सो एज नॉट टू बम्प टू एनीथिंग, टच और फील एनीथिंग, यानी वो अपने आप को हंच, यानी कि जैसे हम लोग नहीं होते अपने पैर को मोड़ कर सिकुड़ कर बैठते हैं, जैसे हम लोग अपना सर रखते हैं ना अपने पैर पे और वो दुखी होते हैं जब हम लोग, तो कैसे बैठते हैं, तो वैसे ही वो भी बैठा रहता है, यानी अपने पैर को मतलब जो है सिकोड़ कर वो बैठा रहता है, और वो क्या बोलता है कि मैं कुछ भी अब टच या फील कुछ नहीं करना चाहता हूँ। सॉरी, what might there not to be, touch him and feel him as he stood there trying to see in the dark. Something cold, उसको कुछ फील हुआ, ये कुछ कोल्ड और स्लिमी सा है, स्नेक की तरह। स्नेक, he leaped up as Raghu whacked that wall with his stick and then quickly realized what is it. Felt most relieved to hear Raghu hear his stick. It made him feel protected.
वो देखता है, उसको फील होता है कि उसकी गर्दन पे कुछ है सॉफ्ट सा, स्लिमी सा, आई मीन कोल्ड सा। उसको लगता है सांप है, वो उठता है, बोलते सांप। और फिर जैसे ही रघु की वो आवाज़ सुनता है कि स्टिक से वो उस दीवार पे फटकार रहा है, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्टेड फील होता है। रघु सून मूव्ड अवे, फिर रघु वहाँ से बहुत थोड़ी देर बाद वो चला गया। देयर वॉजेंट साउंड वंस हिज फुटस्टेप हैड गॉन अराउंड द गैरेज एंड डिसअपियर्ड, जो भी उसकी साउंड आ रही थी वो भी अब गायब हो चुकी थी। समथिंग हैड टिकल्ड द बैक ऑफ हिज नेक, कुछ कुछ गले में उसको गुदगुदी टाइप की लगी। तो वो क्या देखा, उसने देखा कि उसके जो नेक है वो उसको थोड़ी सी गुदगुदी टाइप की लगी। और फिर क्या हुआ, वो अपने साहस से उसने उसे पिक किया और वो देखा कि स्पाइडर है वो, ठीक है, एक वो स्पाइडर थी। उसने उसे कुचल दिया एंड वॉन्डर्ड हाउ मेनी मोर क्रिएचर वर वॉचिंग हिम वेटिंग टू रीच आउट एंड टच हिम द स्ट्रेंजर। फिर यहाँ पे हो गया कि उसने उस मकड़ी को अपने हाथ से मसल दिया, कुचल दिया, और उसकी नेक पे जो उसकी खून थी वो कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनट आर के बाद उसका जो खून था उसके गले पे वो भी सूख गया। Hours his legs began to tremble with the effort the inaction. इतने घंटे वो उस हिसाब से, मतलब अपना पैर मोड़ के जिस हिसाब से बैठा हुआ था, उसकी वजह से उसके जो पैर थे वो काम करना बंद। जैसे हम लोग नहीं देखते कि कभी कभार हम लोग का पैर वगैरह बहुत टाइम तक बैठे हुए तो सुन्न हो गया, तो वही। By now he could see enough to dark to make out his large solid space of old wardrobe. अब वो देख सकता था कि उसमें क्या क्या है। उसने देखा पुरानी अलमारियाँ, broken buckets, बेड स्टील्स पाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर अराउंड हिम, यानी कुछ कुछ सामान वहाँ पे पड़े हैं। और उसने एक ओल्ड बाथटब को भी रिकॉग्नाइज किया जिसपे कुछ इनेमल के पैचेस लगे हुए हैं, है ना, जो कि ग्लिमर्ड कर रहा है एट द हिम एंड एट लास्ट ही लोअर्ड हिमसेल्फ इनटू द एज। फिर उसने क्या किया, ये सारी चीज़ें देखी, अपने आप को फिर किनारे पे अपने आप को लोअर कर लिया। ग्लिमर्ड यानी कि चमक रहा है वो, समझ में आया। अब हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, या एट द लास्ट पैरा। He contemplated slipping out of shed and into the fray. He wondered if it could not be better to be captured by Raghu, and he returned to miling crowd as long as he could be in the sun. यानी वो क्या सोचा, he contemplated slipped out. Contemplated यानी कि विचार किया, उसने सोचा कि क्यों ना वो चला जाए यहाँ से और उसी भीड़ में, फ्रे यानी कि भीड़ में जाए जहाँ पे वो सारे लोग हैं वहाँ पे, और वो वॉन्डर्ड करेगा इफ़ ही कुड नॉट बी बेटर टू बी कैप्चर्ड बाय रघु एंड ही रिटर्न टू द माइलिंग क्राउड एज लॉन्ग एज ही कुड बी इन द सन द लाइट एंड द फ्री। वो क्या बोल रहा है कि वो सोच रहा है कि वो चले जाना चाहिए उसे रघु के पास, और जहाँ पे वो सारे लोग हैं, और उसे बड़ा बेटर लगेगा कि रघु से पकड़ नहीं पाया, है ना। इट वुड नॉट बी बेटर टू कीप, मतलब रघु के द्वारा पकड़ने से तो बेटर ही है दैट जो लाइट है, फ्री स्पेसेस है गार्डन की, एंड द familiarity of his brother, sister and cousin. It would be evening soon. The games would be become legitimate. यानी अब देखिए ये क्या हो रहा है, यू कैन से लेजिटिमेट का मतलब वैध या फिर ठीक, इजाज़त टाइप का सीन है। दैट गेम्स वुड बी लेजिटिमेट, द पेरेंट्स वुड सिट ऑन द लॉन, yeah, here it is. The parents would sit out the lawn and the cane basket chair and watch them as tour around the garden or gathered in knot to share loots of mulberries. देखिए ये जो वो तो वहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन अब ये लोग क्या क्या कर रहे हैं ये चीज़ आप देखिए। देखो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है वो लॉन में आ चुके हैं अपने चेयर्स वगैरह लेके, और उनको देख रहे हैं। टूर यानी कि यू कैन से भागेंगे, ठीक है, एंड कनॉट यानी कि समूह। तो वो क्या होते हैं, वो लोग गैदर्स होते हैं समूह में, जो कि मलबेरीज हैं जैसे ब्लैक कलर की हैं, और टीथ स्पिलिंग जामुन यानी कि जो दांत खट्टे कर देने वाली जामुन है, वो गार्डन की ट्रीज़ में से ये सारी चीज़ें वो लोग गैदर करके ये सब देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, मतलब वही खाने वाला सीन है। द गार्डनर वुड फिक्स द हुस पाइप टू द वाटर टैप, और गार्डनर क्या कर रहा है, वो वाटर टैप को लगाया टू एंड वाटर वुड फॉल लैविशली थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, soaking the dry yellow glass and the red revel, arousing the sweet and intoxicating scent of water on a dry earth, the loveliest scent in the world. यानी वो बता रहा है कि फिर गार्डनर क्या कर रहा है, वो पानी देने के लिए जैसे ही वो किया, मतलब जैसे जैसे वो कनेक्ट किया उसने लेविशली यानी कि बहुतायत से,
है ना, जैसे अराउजिंग यानी कि पैदा करना है, फिर जागते हुए, सेंट यानी कि खुशबू। तो वो क्या बता रहा है कि ड्राइव जैसे ही वो किया, वो जो पानी थी वो ज़मीन पे गई, तो हम लोग नहीं देखते कि जैसे ज़मीन पे पानी हम लोग गिरा देते हैं, वो मिट्टी पे पानी गिराते हैं, कितनी अच्छी स्मेल आती है ना। मन करता है कि बस यार छोड़ो क्या ही बोलूँ, बहुत, लेकिन बहुत अच्छी स्मेल आती है। इवन आई पर्सनली लाइक इट वेरी वेरी मच, है ना। और जैसे सीमेंट पे भी कभी कभार पानी गिरा तो उससे भी बहुत अच्छी स्मेल आती है, सिर्फ सीमेंट वाला कुछ तो, लेकिन मिट्टी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोला जा रहा है। रवि स्निफ्ट यानी कि फुफकारा, फॉर अ विफ यानी कि सूंघने को मिल जाए बस, यानी रवि तो बैठा हुआ है, उसको भी ये सब स्मेल आ रही है। He half rose from the bathtub and then heard the despairing scream of one of that girl as Raghu bore down upon her. यानी कि क्या हो, वो bore down यानी कि पकड़ लिया। रवि देख रहा है कि जो रघु है उसने एक लड़की यानी जो मीरा थी मे बी उसको पकड़ लिया है। There was a sound of crash and then rolling about in the brushes in the shops and then screams and accusing sobs of I touched the den, you did, you liar, you did not. यानी बेसिकली यहाँ पे सब लोग पकड़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे और एक दूसरे को कह रहे हैं कि आई टच द देन, और वो बोलता है यू डिड, यू लायर, यू डिड नॉट, मतलब वो तुमने मुझे छुआ नहीं, तुमने मुझे अभी नहीं छुआ, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी बच्चों में से। फिर वो रवि चुपचाप उसी एज पे बैठ गया टब के, डिसाइडिंग टू होल्ड अ बिट लॉन्गर। और वो सोचा कि अभी तो पकड़े ही जा रहे हैं सब लोग, तो मैं सबसे लास्ट में, मैं नहीं पकड़ा जाना चाहता, इसलिए अभी मुझे वैसे ही बैठना पड़ेगा। समझ में आया? What fun if they all found and caught, he alone left unconquered. यानी वो क्या बोलते हैं कि कितना बढ़िया होगा ना, सब पकड़े जाएंगे और वो क्या होगा, अकेले ही जीतेगा। He had never known all that sensation, nothing more wonderful than ever happened to him, being taken out by uncle and a whole slab of chocolate all around him. यानी वो सोच रहा है कि जब वो जीत जाएगा तो उसके अंकल उसको पूरे डिब्बे चॉकलेट की दे देंगे, यानी स्लैब यानी कि डिब्बा चॉकलेट का सिर्फ उसी को देंगे, यानी वो जीता है तो सिर्फ उसी को देंगे। और बीइंग फ्लंग्ड इनटू अ सोडा मैन्स पोनी कार्ट, देखिए पोनी कार्ट यानी कि जो घोड़ा गाड़ी है उसमें उसको जो है फ्लंग कर दिया जाएगा। एंड ड्राइविंग अप टू द गेट बाय द फ्रेंडली ड्राइवर विद द रेड बियर्ड एंड पॉइंटेड ईयर्स। यानी बेसिकली वो बता रहा है कि वो सपने देख रहा है कि वो जब नहीं पकड़ा जाएगा तो उसको कहाँ कहाँ उसको लेके जाया जाएगा। ठीक है, होर्स यानी कि फटी हुई आवाज़ वाला, समझ में आया? यहाँ पे हम लोग देखिए टू ये सारी चीज़ें होने के बाद टू डिफीट रघु दैट हिजूट होड यानी कि फटी हुई वॉइस जो होती है एक फुटबॉलर चैम्पियन की, यानी रघु को बोला जा रहा है फुटबॉलर चैम्पियन। एंड टू बी द विनर इन दिस सर्कल ऑफ द ओल्डर बिगर लकियर चिल्ड्रेन। यानी वो इतना खुशी से ये सब सोच रहा है कि वो जब जाएगा उन लोग के सामने, जब सब पकड़े जाएंगे और उससे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, तो उतने मतलब जैसे जो फुटबॉलर टाइप की जो उसके पैर हैं रघु के, उससे वो जीत जाएगा, जो उससे बहुत ही उम्र में बड़े हैं, है ना, और लकी है उससे ज़्यादा। यानी रवि सोच रहा है कि मुझसे ज़्यादा लकी जो हैं कजिन्स मेरे, फ्रेंड्स मेरे, उन सब से मैं जीत जाऊँगा। एंड दैट वुड बी थ्रिलिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। यानी वो इतना खुश हो रहा है, इतना रोमांचक होगा ना, ये सब सोच के उसे बड़ा मज़ा आ रहा है। समझ में आया? उसने क्या किया, ही हग्ड हिज नीज, जैसे हम लोग नहीं होते ऐसे अपने घुटने के ऊपर ऐसे अपने दोनों हाथ रख के हग करते हैं, मतलब वैसे बैठते हैं। यहाँ पे हग्ड इसलिए लिख रहा है। उसने बोला वो उस तरीके से बैठ गया और स्माइल करने लगा शर्माते हुए थोड़ा सा, और वो सोचने लगा अपनी जीत के बारे में। लॉरल्स यानी कि स्माइल्स, यानी वो सब स्माइल करते करते ये सारी चीज़ें सोच रहा है, उसे बड़ी खुशी हो रही है। देयर ही सैट स्माइलिंग, नॉकिंग हिज हील्स अगेंस्ट द बाथटब नाउ एंड देन गेटिंग अप एंड गोइंग टू द डोर टू पुश हिज ear to the broad crack and listen the sound of the game. अब वो क्या कर रहा है, वो कान लगा के सुन रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। The pursuer and the pursued, देखिए pursuer का मतलब होता है पीछा करने वाला, pursued यानी ed अगर लग गया तो जिसका पीछा हो रहा है। समझ में आया? वो सब सुन रहा है कि जिसका पीछा हो रहा है, जो पीछा कर रहा है। एंड देन रिटर्न टू हिज सीट विद अ डॉग्ड डिटर्मिनेशन, डॉग्ड यानी कि जिद से भरी हुई। ये वेयर वॉज आई, मैं हमेशा भूल क्यों जाती हूँ, या डॉग्ड यानी कि जिद से भरी हुई डिटर्मिनेशन के साथ, विद अ ट्रू विनर एंड अ ब्रेक ऑफ रिकॉर्ड चैम्पियन। यानी वो ये सारी चीज़ें अपने कानों से सुन रहा है, वो सब सोच रहा है। ये क्या बोल रहा है कि आई ग्रीव डार्कर इन द शेड एज ए लाइट ऑफ द डोर ग्रीव सॉफ्टर फजियर टर्न टू अ काइंड ऑफ क्रम्बलिंग येलो पॉलन दैट टर्न टू येलो फर, ब्लू फर, ग्रे फर, इवनिंग ट्वाइलाइट। यानी अब क्या हो रही है, वो तो बैठा हुआ है उसी में, समझ में आया, लेकिन अब क्या हो रही है, धीरे धीरे शाम हो रही है,
यानी आफ्टरनून में उन्होंने खेल शुरू किया था, लेकिन अब क्या हो रहा है, शाम हो रहा है, और शाम होने की वजह से पहले ही वहाँ पे बहुत अंधेरा था, लेकिन अब शाम हो गई है तो उस जो शेड में जहाँ वो बैठा है उसमें और अंधेरा हो गया है। समझ में आया? द साउंड ऑफ द वाटर गशिंग फॉलिंग। गशिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे पाइप जो होती है, जैसे हम लोग जैसे ही नल ऑन करते हैं और पाइप में से पानी देना चालू करते हैं ना पौधों को, तो कैसा आवाज़ आता है बताइए? वही वाला आवाज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। सो यहाँ पे इमेजरी यूज़ हुई है साउंड के लिए। ओके, तो अब हम देखिए, नहीं यहाँ पे इमेजरी नहीं है गाइस, मैं आई एम सो सॉरी, यहाँ पे इमेजरी नहीं, जहाँ पे वो बताया गया था ना कि द येलो फर, हाँ येलो फर, यहाँ पे इमेजरी है, जहाँ शुरू में ही दिया गया ना, वेयर इट, हाँ येलो फर, ब्लू फर, ग्रे फर, यहाँ पे है विजुअल इमेजरी। समझ में आया? मैंने क्या ही आपको बोल दिया, यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो वो साउंड से आ रही थी पाइप से निकलते हुए। द सेंट ऑफ द अर्थ रिसीविंग वाटर, यानी जो वाटर है उस पर पानी वो जो पड़ रहा है तो उससे ऊपर जो सेंट आ रही है, यानी जो स्मेल आ रही है। स्लेकिंग इट्स थर्स्ट, यानी कि अपनी प्यास बुझाते हुए। द गेट गल्प्स, यानी कि बड़ी बड़ी घूंटें, जैसे हम लोग को बहुत प्यास लगती है तो हम लोग बड़ी बड़ी घूंट लेते हैं ना, कि एक ही बार में एक गिलास पी जाते हैं, तो वो बोल रहा है। द सेंट, या रिलीजिंग द ग्रीन सेंट ऑफ फ्रेशनेस, कूलनेस, और बहुत ही ज़्यादा ठंडक और कूल होते जा रहा है। थ्रू द क्रैक रवि सॉ द लॉन्ग पर्पल शेडो ऑफ शेड एंड द गैरेज लाइंग स्टिल अक्रॉस द यार्ड। रवि देख सकता था उस क्रैक में से कि कितनी एक लंबी पर्पल शेडो बन रही है, यानी जो शेड की, जैसे अब शाम हो रही है ना तो शेडो बनती है, आपको मालूम ही है। तो वो जो ग्राउंड, मतलब जो गैरेज है, आई मीन जो यार्ड है, उस पर एक तरीके से शेडो बना रही है। बियॉन्ड दैट द वाइट वॉल्स ऑफ द हाउस, द बोर्गेन विलिया had lost its lividity, hung in the dark bundles that quaked and twittered and seethed with the masses of homing. seethed यानी कि भरे हुए, twittered यानी कि चहचहा रहे हैं, quacked यानी कि खड़खड़, है ना। लिविडिटी यानी कि, लिविडिटी एक तरीके का ब्लूइश कलर होता है, जब हम ब्लूइश कलर की बात करते हैं उसे लिविडिटी बोलते हैं। ठीक है, जो बोर्गेन विलिया था उसने अपनी जो ब्लूइश कलर थी अब उसे खो चुकी है, और एक तरीके से वो क्या हो रहा है, खड़खड़ कर रहा है, और मतलब चहचहा रहा है, भरे हुए हैं उसमें। वेयर वॉज, हाँ चहचहा रहा है विथ मासेस ऑफ होमिंग स्पैरो, यानी वो किस चीज़ के लिए चहचहा रहा है, या फिर उसमें क्यों खड़खड़ की आवाज़ है, बिकॉज उसमें स्पैरो है ना। स्पैरो का यहाँ पे लिखा है मैसेज ऑफ होमिंग स्पैरो, यहाँ पे वो गौरैया की बात की गई है। द लॉन वॉज शट ऑफ फ्रॉम हिज व्यूज, कुड ही हियर द चिल्ड्रन वॉइस, और वो आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा था। इट सीम टू हिम दैट ही कुड हियर देम चैंटिंग, सिंगिंग, लॉफिंग, और उसको क्या क्या सुनाई दे रहा था कि बच्चे हंस रहे हैं, गा रहे हैं, एक आपस में बातें कर रहे हैं। बट वॉट अबाउट द गेम, वॉट हैपेंड, कुड इट बी ओवर, हाउ कुड इट व्हेन ही वॉज नॉट स्टिल फाउंड। वो सोचता है कि क्या गेम ख़त्म हो चुकी है, वो लोग तो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो क्या सच में गेम ख़त्म हो गई है? पर कैसे ख़त्म हो सकता है, मैं तो पकड़ा ही नहीं गया, मुझे तो किसी ने ढूंढा ही नहीं। यहीं से कहानी शुरू होती है एक्चुअल में, कि जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसको कोई खोजने नहीं आया। Then he talked to him and he could slipped out along, dashed across the yard to the veranda, touched the den, यानी वो भागते हुए बस बाहर आ रहा है कि वो कैसे वो पकड़े और बताए कि वो जीता है, ना कि वो, समझ में आया? यानी वो बाहर निकल रहा है उसे बताने के लिए कि तुमने मुझे डेन टच नहीं किया और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, दैट मीन्स मैं विनर हूँ। ये भूल चुका है। He had only remembered the part of hiding and trying to elude the seeker. He had done that so successfully, his success occupied him so wholly that he had quite forgotten the success had to be clinched by the final dash to victory and ringing cry of dread. यानी वो बेसिकली अब उसको रियलाइज़ होता है कि उसको किसी ने खोजा नहीं है, तो उसको सबको बताना पड़ेगा कि तुम लोगों ने मुझे नहीं ढूंढा है, और उसको अपनी ये सक्सेस बताने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी कि डेन को टच करके बोलना पड़ेगा कि तुमने मुझे नहीं खोजा, मैं हूँ उस गेम का विनर। With a whimper he burst out the crack, well on his knees, got up, यानी बेसिकली वो क्या किया, वो बस अब बाहर निकल रहा है। Benumbed legs across the shadow yard, crying hurtly by the time he reached the veranda, so that he flung himself at the white pillar and bawled, Den! His voice broke with a rage and pity in his disgrace of it all. Disgrace यानी disrespect,
जो भी इसकी इतनी बेइज्जती वगैरह हुई है, एंड फेल्ट हिमसेल्फ फ्लूडेड विथ टीयर्स एंड मिजरी। यानी उसको ये सब रियलाइज़ हो रहा है कि कोई भी उसको ढूंढने नहीं आया, तो वो निकल रहा है और उन लोग के पास आने के लिए कोशिश कर रहा है अपनी आंखों में आंसू लेके। और उसकी वॉइस कैसी है, बहुत ही ज़्यादा पिटीफुल है। समझ में आया? क्लेंच्ड का मतलब देखिए होता है पूरा, समझ में आया है ना? क्लेंच्ड यहाँ पे एक वर्ड आया था, उसका मतलब होता है पूरा। अब देखिए रविश, हम फिर से मैं भूल जा रही हूँ, ओफो, इट इज़ 134 ईयर। एक्चुअली आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ दिस, बिकॉज मैं हमेशा लाइन भूल जाती थी। और क्लासरूम में जब भी लाइन वगैरह वाला मैम बोलती थी कि मैं पूछूंगी, तो फिर मेरा ये सीन होता था कि मुझे उस पर पेंसिल हर एक पॉइंट में पेंसिल चलानी पड़ती थी, फिर भी मैं भूल ही जाती थी। यही होता था मेरे साथ। चलिए, विद अ whimper he burst out the crack, yeah I think this line is done, थर्ड पैरा। आउट ऑन द लॉन द चिल्ड्रेन स्टॉप चैंटिंग। जैसे ही वो बाहर आए, जो बच्चे जो है चुप हो गए, बात करना चुप हो गए, चैंटिंग करना कम कर दिया उन लोगों ने। और वो उसकी तरफ देखने लगे, इतनी अमेजिंग, मतलब इतने अमेज से, मतलब इतने आश्चर्य से उसे देखने लगे। उन जो फेस था वो पीला पीला ट्रायंगुलर की तरह लग रहा था इन द डस्क, यानी लाइट में उन लोग का फेस, यानी बहुत अंधेरा हो चुका था, उन लोग का फेस ट्रायंगुलर लग रहा था। ट्रीज एंड द बुशेस अराउंड देन स्टूड इंक एंड, फिर से मैं भूल गई। Yeah, their faces was pale and triangular in the dust. The trees and the bushes around them stood in sepulchral, spilling long shadow across them. They stared, wondered at his reappearing, his passion, his wild animal howling. And वो इतनी चिल्लाते हुए जो आया, उसको वो लोग देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक आंखों से देख रहे हैं। वो देखे उसे कि वो अचानक से कैसे आ गया। देयर मदर रोज, वहाँ से उसकी मम्मी आई अपने बास्केट चेयर से उठते हुए, और वो बोलती, मतलब एंड ही केम टूवर्ड्स हिम वरीड, बहुत परेशान होकर उसके पास आई और कही, स्टॉप इट रवि, डोंट बी अ बेबी, बच्चे मत बनो, हैव यू हर्ट योरसेल्फ, तुमने खुद को ही हर्ट किया, राइट? सीमिंग हिम अटेंडेड टू द चिल्ड्रन वेंट बैक। और जैसे ही उसने देखा कि उसकी मम्मी उसके पास आ गई हैं, वो बच्चे दोबारा से जाते हैं और वो अपने हाथ में हाथ पकड़ के वापस से चलने लगते हैं, ये सब गाना गाते हुए कि ग्रास इज ग्रीन, द रोज इज रेड। समझ में आया? यानी उसको जैसे ही देखते हैं कि उसकी मम्मी आ गई, फिर वो लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं, पर रवि उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। ही टोर हिमसेल्फ आउट हिज मदर ग्रैप्स, यानी उसकी मम्मी ने जो उसे पकड़ रखा था, मम्मी का उसने हाथ छुड़ाया और अपने आप को ऐसे पाउंडेड अक्रॉस द लॉन इन इट्स मिडस्ट, चार्जिंग एट हिम एंड देन हेड लोअर्ड सो दैट दे स्कैटर्ड इन सरप्राइज। जैसे वो देखा कि वो लोग हाथ में हाथ डाल के जा रहे थे, उसने अपने आप को बेंड किया, यानी झुकाया, और अपने सर से उन लोग को टक्कर मारते हुए उन लोग को अलग कर दिया। जैसे हम लोग मान लो ना, बीच में से हम लोग किसी के जाते हैं, कोई हाथ पकड़ के हम लोग भागते हुए बीच में से चले गए, तो उसकी हाथ छूट जाती है और वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और वो क्या बोला, आई वॉन आई वॉन आई वॉन, उसने ज़ोरों से चिल्लाते हुए ये चीज़ बोली कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। शेकिंग हिज हेड सो दैट द बिग टीयर्स फ्लू, और उसकी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू थे। रघु डिडंट फाइंड मी, आई वॉन, मैं जीता हूँ, रघु ने मुझे ढूंढा नहीं। वो लोग क्या बोलते हैं, आई टुक अ मिनट टू ग्रैस्प व्हाट ही इज सेइंग, सबको एक मिनट लगा इस समझने में कि आखिर बोल क्या रहा है, और इवन हु ही वॉज, यानी कि वो उसे भूल ही चुके थे। दे हैड क्वाइट फॉरगॉटन हिम, रघु हैड फाउंड ऑल द अदर्स लॉन्ग एगो, देयर हैड बीन अ फ्लाइट अबाउट हु वॉज टू बी नेक्स्ट इट नेक्स्ट, यानी अब वो क्या बोल रहे हैं, वो सब गेम कब की बंद हो चुकी और दूसरी बार वो लोग खेल चुके हैं, ये लड़ाई कर रहे थे कि अब दूसरी बार डैन कौन बनेगा। और इट हैज़ बीन सो फियर्स दैट देयर मदर हैज़ इमर्ज, और ये भी बताती है कि उनकी मम्मी आई इमर्ज अपनी बात से, मतलब नहा के आई, और फिर उनको चेंज भी कराया। और उन मतलब जब देखी उनकी मम्मी नहाने के लिए जो गई हुई थी, उन्होंने देखा कि वो ये लोग तो चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको डैन नहीं बनना है। उनमें दोबारा जो मतलब जैसे दोबारा हाइड एंड सीक में उन लोग की लड़ाई हो रही थी दूसरी बार के गेम में, उनकी मम्मी भी आए उन लोग को दूसरे गेम खेलने के लिए कहा उन्होंने। फिर उन्होंने ब्रोकन मलबरीज को खाया, यानी पेड़ में से तोड़ के खाया। ड्राइवर को कार वॉश करने में हेल्प की, है ना, व्हेन देयर फादर रिटर्न फ्रॉम होम। और गार्डनर को हेल्प भी किया, है ना, उनकी भी हेल्प की। help the gardener water the beds, still he roared at them and swore he would complain to their parents. गार्डनर ने कहा क्या कि वो हमारे मम्मी पापा के, मतलब वो बता रहा है कि गार्डनर कंप्लेन कर देता है, इसलिए हम लोगों ने गार्डनर अंकल की भी हेल्प की। The parents had come out and taken up position on the cane chair, और यहाँ तक कि मम्मी पापा भी लॉन में आके बैठ चुके थे। They had begun to play again, sing and chant, और फिर वो लोग ये सब करने लगे।
ऑल दिस टाइम नो वन हैड रिमेंबर्ड रघु, और किसी ने भी रवि को फाइंड करने की सोचा ही नहीं, उसको भूल गए. हैविंग डिसअपियर्ड फ्रॉम अ सीन ही वॉज डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज माइंड क्लीन. डोंट बी फूल रघु सेड रफली पुशिंग हिम असाइड. उसको धक्का देते हुए उसने कहा. एंड इवन मीरा सेड स्टॉप हाउलिंग रवि, चिल्लाना बंद करो रवि. इफ यू हैव टू प्ले यू कैन स्टैंड एट द एंड ऑफ द लाइन. शी पुट हिम देयर वेरी फर्मली. उसे बहुत रफली तरीके से मीरा ने भी कहा, मतलब उसने जब चिल्लाना शुरू किया कि ये सब मत बोलो रवि, डोंट बी फूल, बेवकूफ़ मत बोलो. तो फिर मीरा भी उसको बहुत बुरी तरीके से ऐसे फॉर्मली बोलती है कि जाओ, अगर तुम्हें खेलना है तो पीछे लाइन में जाके खड़े हो जाओ. फिर वो गेम आगे बढ़ता है. वो लोग दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, एक आर्क बनाते हैं, सेमी सर्कल, और फिर गाना गाते हैं. हाँ, द ग्रास इज ग्रीन, द रोज इज रेड, रिमेंबर मी वन आई एम डेड 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 डेड. समझ में आया? ये गाना खेल रहे हैं. फिर और उसके बाद वो क्या होता है, the arc of the thin arm trembled in the twilight, and the heads were bowed so sadly, the feet tramped to the melancholy refrain so mournfully. देखिए mournfully यानी कि निकृष्टता, यानी निकृष्टता से दुखी, you can say. हाँ, mournfully यानी दुखी. helplessly रवि could not bear it, यानी उसको इतना पेन हो रहा था ये सब देख के, जैसे इस रवि की जगह मैं भी होती तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता. लेकिन जब मैं बच्ची होती, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता, ठीक है. लेकिन रवि बच्चा है तो उसे बहुत बुरा लग रहा है कि सब खेल रहे थे लेकिन सब ने मुझे भुला दिया. उसको ये अनबियरेबल पेन लग रहा था जिसे वो सह नहीं पा रहा था कि उसे सब भूल गए हैं, सब आए, सब लोगों ने मतलब है ना लेफ्ट आउट एंड ही वुड नॉट जॉइन देम नाउ. अब वो क्या चाह रहा है, रवि चाहता है वो उन लोगों के साथ नहीं खेलना चाहता है. इग्नोमिनी ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, यानी कि ये जो निकृष्टता से उसे सब लोग भुला चुके थे ना, जो भूल चुके थे उससे, हाउ कुड ही फेस इट, वो नहीं फेस कर पा रहा था. उसको अपना दिल इतना ज़्यादा भारी लग रहा था और इतना दर्द हो रहा था उसमें, जो कि अनबियरेबल पेन था. वो मतलब वो जो डैम्प ग्रास है वो अपना फेस उस ग्रास में घुसा लिया है ना, और फिर उसी सो गया वहाँ पे. और नो लॉन्गर क्राइन, और आज जो रवि सो रहा है, मतलब जैसे पहले तो वो रो रहा था लेकिन जब उसको ये सब फील होता है कि उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ा उसके प्रेजेंस है ना, यानी वो इतना इनसिग्निफिकेंट है, यानी उसकी इतनी भी महत्वता नहीं है कि वो इतने टाइम से गायब है और किसी को भी फ़र्क भी नहीं पड़ा. इवन उसकी मम्मी पापा ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ है, यानी रवि कहाँ है. तो वो क्या करता है, वो बस जाता है और अपने आप को ग्रास में अपने फेस की तरफ, मतलब वैसे कर लेता है, ग्रास की तरफ अपना फेस करके उसमें सो जाता है, अपना पैर फैलाकर, है ना, फुल लेंथ यानी पैर फैलाकर वो सो जाता है. और बस इस वक्त वो सोच रहा है, यानी कि अब वो रो नहीं रहा है, वो अब इस वक्त सोच रहा है बहुत ही साइलेंसली, इस महत्वहीनता को सोच रहा है, यानी इसका इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है. समझ में आया? ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई कंप्लीट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हाँ, एट द एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि ट्वाइलाइट आखिर में कुछ सिग्निफिकेंस कर रहा है. यहाँ पे इसकी कुछ अलग मीनिंग है. देखिए ट्वाइलाइट यहाँ पे तो मीनिंग आपको बताया मैंने कि वो समय जब जैसे शाम का समय और जो सुबह के टाइम जो दो रोशनी मिलती है, लेकिन यहाँ पे ट्वाइलाइट सैडनेस से है, सॉरो से है ना. यहाँ पे एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि दुखी यानी मौन को दिखा रहा है. ये मौनफुली जो पेन है उसका वो दिखा रहा है, यानी सैडनेस, यानी कि फ्रॉम अ ब्राइट एंड होपफुल आफ्टरनून टू द सैड एंड होपलेस ट्वाइलाइट. समझ में आया? तो ये इस यू कैन से जो नहीं होता है टाइटल ऑफ द स्टोरी का सिग्निफिकेंस या फिर सिम्बोलिज्म है, इसको आप लोग अपने एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा. एंड चलिए ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय श्री राम.